Hello बच्चों, I am Akash Bansal and I welcome you on this free platform of Unacademy. Hopefully you are learning and enjoying your CBSE preparation. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर के अंदर बच्चों आप लोगों को फंक्शंस पता होना चाहिए, इनवर्स ऑफ फंक्शन पता होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इतना मालूम है तो ये चैप्टर बड़ी स्मूथली समझ में आएगा। यदि नहीं मालूम है तो उन लोगों के लिए मैं एक बार स्टार्टिंग की 10-15 मिनट के अंदर इन चीज़ों का क्विकली एक रिकैप कर देता हूँ। जिन्हें इन चीज़ों में कंफर्ट है वो आगे जाके फॉरवर्ड करके वीडियो देख सकते हैं, और जिनको लगता है कि एक बार रिवीजन की ज़रूरत है वो एक बार ये पार्ट देख लेते हैं। तो एक बार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin 30, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज़ 1/2। तो इसके अराउंड बच्चों एक सिंपल सा रूल है या एक ट्रिक है इन वैल्यूज़ को याद रखने की, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसे sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, ये तीन वैल्यूज़ आपको बेसिकली पता है, और आपको पता होगा कि tan थीटा इज़ sin थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत ही बेसिक चीज़ है बच्चों, जिन्हें ऑलरेडी पता है वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं पता एक बार देख लीजिए। तो एक टेबल बनाते हैं जिसमें क्या करेंगे, हम सारे जितने भी प्रोमिनेंट एंगल्स होते हैं जो हम पढ़ते रहते हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, उन सब के एंगल्स की वैल्यू अलग अलग रेशियोज़ के लिए ना, ये रेशियोज़ होते हैं sin थीटा, cos थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ कहलाते हैं। तो मान लीजिए जैसे 0 डिग्री से लेके शुरू करते हैं, 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक है जी, देन 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है जी, देन 90 डिग्रीज। तो इन सारी वैल्यूज़ को, इसकी ज़रूरत नहीं है इस कॉलम की, तो इन सारी वैल्यूज़ के लिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बड़ी ही क्विकली आप ये सारे रेशियोज़ को कैसे याद कर सकते हैं। देखिए 0 से शुरुआत करते हैं। साइन का कॉलम है, पहले साइन की रो है, इसमें 0, 1, 2, 3 एंड 4। सिंपल 0, 1, 2, 3, 4 आपने लाइन से लिख दिया साइन के रो में। फिर सबको डिवाइड बाय 4 करूँगा, मैं 0 डिवाइड बाय 4 करूँगा 0 आएगा, लेकिन इसको जब डिवाइड बाय 4 करूँगा तो देखिए ये आपको ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। वैसे तो 12th क्लास में आप लोग आ गए हो, मोस्टली बच्चों को ये सारी वैल्यूज़ याद होंगी, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी वैल्यूज़ याद नहीं है, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये पार्ट है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 0, 1, 2, 3, 4 एंगल इसी ऑर्डर में होना चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। ये 5 मेन एंगल्स होते हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। सबसे पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, उसके बाद टैन आएगा। तो अभी हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं। साइन में आपने 0 के नीचे 0 रखा, 30 डिग्री के नीचे 1 लिखा, 45 डिग्री 2 एंड सो ऑन। फिर आपने डिवाइड बाय 4 किया, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट किया। अब 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, कोई करने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्वायर रूट करूँगा, इसका भी स्क्वायर रूट, सारी वैल्यूज़ का मैं स्क्वायर रूट करूँगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1/2। ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। ये वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, और ये वैल्यू आएगी 1। तो साइन थीटा में साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ये वैल्यूज़ यदि आप बाई चांस भूल जाएं कभी या नहीं याद आ रहा है तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप 1 सेकंड में इसको जल्दी से लिख के याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है कॉस की। तो कॉस में क्या करना है बच्चों, जो cos 0 की वैल्यू निकालने के लिए cos 90 यूज़ करेंगे, यानी इसका ऑर्डर, इस रो का ऑर्डर चेंज करके लास्ट से स्टार्ट करके यहाँ फिल करना शुरू करते जाइए। यानी कि 90 की वैल्यू जो है वो cos 0 की होगी, ठीक है। cos 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू है वो sin 30 की होगी, यानी कि √3/2, ठीक है जी। 45 डिग्री की वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ जो 30 की वैल्यू है वो cos में 60 की वैल्यू हो जाएगी, और जहाँ sin 0 की वैल्यू है वो cos में 90 की हो जाएगी। यानी कि ऑर्डर रिवर्स कर दिया, लास्ट से वापस आते हुए cos की वैल्यू फिल कर दिया आपने। तो इस तरीके से sin और cos, जैसे sin 90 है तो cos 0, sin 60 है तो cos 30, sin 45 cos 40। बेसिकली क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, या cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ बता रहा हूँ बच्चों, ये मोस्टली बच्चों को पता होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है जी, ये चीज़। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। ये बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं,
ये आपको नहीं पता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आ जाएगी। पता है, बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ आपको ये भी मालूम होना चाहिए, tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब tan की बारी है। tan में क्या करना है आपको, sin और cos का डिवीजन करना है। तो 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 1/√3। ठीक है जी, सेम वैल्यू 1/√2 1/√2 इज 1, तो tan 45 डिग्री इज 1। सिमिलरली दिस इज √3 एंड दिस इज नॉट डिफाइंड बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। कई बार इसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं, tan 90 डिग्री इज इन्फिनिटी, यानी कि वैल्यू डिफाइंड नहीं है, राइट। तो नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं या इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों साइन कॉस और tan की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मस्ट नो चीज़ है जो आपको आनी चाहिए वो क्या है, देखिए इसको मैं एक बार हटा देता हूँ बच्चों। देखिए होपफुली आप लोग समझ रहे हैं कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। एक बार चलिए, जैसा कि आपको बताया था मैंने, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। ओके, नाउ कम्स tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बच्चों होता है cot थीटा। ठीक है, और एक और चीज़ होती है इसमें, cot थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1/tan थीटा। यदि आपको tan थीटा की वैल्यू मालूम है, सपोज tan 30 आपको मालूम है 1/√3 होता है, तो cot 30 कितना होगा, √3, राइट। अच्छा, एक और चीज़ इसमें भी देखो, साइन का भी उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। उल्टा से मतलब बच्चों क्या है, 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा। तो 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा। ठीक है जी, मान लीजिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है तो आप कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। सिमिलरली इसमें एक रेशियो होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा का इनवर्स। ठीक है, 1/cos थीटा इज सेक थीटा। तो ये 6 रेशियो आपको साइन कॉस tan और सेक कोसेक और कॉट ये पता होने चाहिए। इनके आपस में बिल्कुल बेसिक कनेक्शंस हैं, ये बहुत ही बेसिक क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये पता होने चाहिए। नहीं पता तो एक बार देख लीजिए, कोई बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों जो पता होनी चाहिए वो है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है जी, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ओके, एक चीज़। इसके बाद यदि यही चीज़ मैं कोसेक में करूँगा तो क्या करूँगा, कोसेक 180 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। ठीक है, सेक ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस सेक थीटा एंड कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। तो आइडिया क्या है बच्चों, जो फॉर्मूला tan 180 माइनस थीटा के लिए लगेगा सेम cot 180 माइनस थीटा के लिए लगेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है बच्चों, इसके पीछे लॉजिक ये है कि वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, राइट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल 0 से लेके 90 वेरी करता है। सेकंड क्वाड्रेंट एंगल 90 से लेके 180 डिग्री तक वेरी करता है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री। ठीक है, आपको यदि समझ ना आया तो ऐसे समझिए कि यदि एक्स एक्सिस में मैंने एक एंगल हमेशा 2 रे से मिलकर बनता है। एक रे को मैंने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा, दूसरी रे को यदि मैं मूव कर रहा हूँ तो ये जो एंगल बनेगा 0 मतलब एक्स एक्सिस के, यदि दोनों रे कोइंसाइड करेंगी तो 0 एंगल बनाएंगी 0 डिग्री का। फिर जब ये रे खुलती जाएगी वर्टिकल तक जाएगी तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा 0 से π/2 तक। फिर ये जो रे है यहाँ से बढ़ के ये जो एंगल बनाएगी है ना, ये या π/2 से लेके पाई तक बनेगा, एंड सो ऑन। इस एंगल से मेरा मतलब था। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑल पॉजिटिव। सेकंड में सिर्फ साइन एंड कोसेक। साइन का क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है कोसेक। 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा या 1/cosec थीटा इज साइन थीटा। तो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली इस रिलेशन को देख के देखिए आप, ये रिलेशन हमेशा वैलिड है। दिस इज ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा।
सिमिलरली दिस इज ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों tan थीटा एंड cot थीटा, सॉरी cot थीटा, ये थीटा है ना, तो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होंगे यदि थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो। और यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली cos थीटा और sec थीटा, यानी ऑल साइन tan कोसाइन, या कुछ लोग इसका एक्रोनिम भी बना के रखते हैं ऑल सिल्वर टी कप, राइट। कुछ भी कर लो जैसे भी आपको समझ में आए, याद करने का तरीका, मगर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, tan और cot पॉजिटिव होते हैं का मतलब ये हो गया कि बाकी के दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसका मतलब बाकी के 4 रेशियो नेगेटिव होंगे। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस tan कोसेक सेक एंड कॉट, तो 6 में से 2 रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू आपको, ये रूल पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और हमें पता है कि tan की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए ये वैल्यू निकल के आ गई माइनस tan थीटा, ठीक है। यदि मान लीजिए ये एंगल 180 माइनस थीटा होके tan ऑफ 180 प्लस थीटा होता, तब ये वैल्यू क्या होती, देखिए 180 प्लस थीटा मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज पॉजिटिव है, तो ये हो गया प्लस tan थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक आप लोगों ने, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने 11th में पढ़ रखा होगा ये चीज़ें, ठीक है। एक और इसमें पॉइंट होता है बच्चों, यदि 90 या 270 प्लस माइनस थीटा होता है तो रेशियोज चेंज हो जाते हैं, साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है साइन, tan का होता है कॉट, ठीक है, सेक का होता है कोसेक, कोसेक का होता है सेक। इस तरीके से रेशियो चेंज होते हैं यदि एंगल 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा है तो, और यदि एंगल 180 प्लस माइनस थीटा है या 360 प्लस माइनस थीटा है तो रेशियो चेंज नहीं होता, जो ओरिजिनल रेशियो, जैसे tan है तो tan रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, वॉटएवर। यदि अंदर की वैल्यू 180 प्लस माइनस थीटा आ रही है या 360 प्लस माइनस थीटा आ रही है तो यहाँ आपने देखा कि 180 प्लस थीटा है, यानी tan का रेशियो tan ही रहने वाला है, और 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो वैल्यू है tan थीटा, ठीक है। एक दो एग्जांपल और करते हैं, मान लीजिए sec 270 माइनस थीटा आ गया, ठीक है। somebody ask you what is sec 270 माइनस थीटा। अब सिंस ये 270 माइनस थीटा आ गया तो 270 में क्या रेशियो चेंज हो जाता है, तो sec का बन जाएगा cosec, तो पहले तो वैल्यू आएगी cosec थीटा, ठीक है। अब 270 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 270 लाइन ये वाली है, माइनस थीटा मतलब पीछे चले गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में sec थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो दिस विल गिव यू माइनस cosec थीटा, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए एक वैल्यू और लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं cot का लेते हैं ना, cot 360 माइनस थीटा, डिग्रीज है ना, डिग्रीज है सारी, ये डिग्रीज है, लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड ऑफ डिग्रीज है बेटा। तो चलिए, तो cot 360 माइनस थीटा, अब सिंस ये 360 है तो cot का रेशियो cot ही रहने वाला है, और 360 माइनस थीटा मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cosec पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब cot नेगेटिव होगा, तो वैल्यू आएगी माइनस cot थीटा। इस तरीके से बच्चों आप किसी भी रेशियो को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते समय पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये समझना कि फंक्शन क्या होते हैं और इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, और कंडीशन क्या होती है कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करे, ठीक है बच्चों। फंक्शंस क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होते हैं, x to y तो इसका मतलब इस नोटेशन का मतलब क्या है, f इज द नेम ऑफ द फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू सेट y। ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है और ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, दोनों सेट्स हैं। तो सेट x से सेट y में एक फंक्शन डिफाइंड है। इसको आप कैसे ले सकते हो, इसको ले सकते हो कि f(x) इज इक्वल टू y, ठीक है। ये कैपिटल X और कैपिटल Y है, ये स्मॉल x स्मॉल y है। कैपिटल X क्या होगा, स्मॉल x क्या होगा, इस कैपिटल X का एक एलिमेंट होगा, और सिमिलरली स्मॉल y विल बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y, ठीक है जी। ये दो सेट्स हैं जिनमें फंक्शन डिफाइंड है। तो फंक्शन की डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जबकि x की, यानी कि जिस सेट से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और जिस सेट की तरफ जा रहा है, यानी x की जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए कोई ना कोई इमेज y में एग्जिस्ट करती है, तभी फंक्शन डिफाइंड होता है।
पहला रूल। दूसरा रूल क्या होता था कि एक x की वैल्यू के लिए y में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि x की यदि एक वैल्यू है, ये सेट x है, ये सेट y है, तो x की एक वैल्यू के लिए y में सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि x की एक वैल्यू के लिए y में दो वैल्यू है, यदि ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू। हाँ, ऐसा हो सकता है कि x की दो वैल्यू एक ही y की वैल्यू के साथ मैप हो रही हो, ये पॉसिबल है। दिस इज अ फंक्शन, यानी x की दो अलग अलग वैल्यूज y की एक ही वैल्यू के साथ मैप हो रही हैं, दिस इज फंक्शन। बट ऐसा नहीं हो सकता कि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ऐसा नहीं होता कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 भी होती है और √3/2 भी होती है, नहीं होता ना। साइन 30 डिग्री की वैल्यू यूनिकली डिफाइंड होती है, तो ये है। ठीक है, यानी आपको x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, पहली कंडीशन फंक्शन एग्जिस्ट होने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस डोमेन में या इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए जिसके लिए y एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, तो इसलिए क्या दो रूल क्या हो गए, x की सारी वैल्यूज मैप होनी चाहिए, प्लस x की एक वैल्यू के लिए y की सिर्फ एक वैल्यू होना चाहिए। ये दो रूल होते हैं। अब इसमें क्या है, आप देख रहे हो कि दो वैल्यू x की अलग अलग वैल्यूज हैं, वो दोनों y के एक ही वैल्यू से मैप हो रही हैं। दिस इज ओके, बिकॉज हमें x की इस वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है ना, हमारा रूल सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स की कंडीशन क्या होती है, जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो, 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं बच्चों, बाइजेक्टिव। जो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों होते हैं उनको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो जो फंक्शंस बाइजेक्टिव होंगे उन फंक्शंस का हम इनवर्स निकाल सकते हैं या उनका इनवर्स डिफाइंड होगा। जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होंगे उनका इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है जी, तो अब आप देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 1 क्या होता है और ऑन 2 क्या होता है। देखिए, मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए एक फंक्शन, यदि ये फंक्शन इस तरीके से होता कि इसमें और भी एलिमेंट्स होते y के अंदर, ठीक है, x में भी कुछ और एलिमेंट होते जैसे ये हैं, ठीक है। तो अब यदि ऐसी इस तरह से कुछ मैपिंग होती, ये हटा देता, ये की वैल्यू ना, और ये मैप होता है मान लीजिए इससे, तो आपने देखा कि x में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब मैप हो गए कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, लेकिन y में फिर भी एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी मैपिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है, यानी जो फ्री है। तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन ना होके इन टू फंक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इन टू फंक्शन। ठीक है, अब यदि ये एलिमेंट यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, इफ आई रिमूव दिस एलिमेंट फ्रॉम हेयर, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, अब ये बन जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि y के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो x से किसी ना किसी एलिमेंट से मैप ना हुआ हो, तो वो ऑन टू कहलाएगा। ठीक है, अब सेकंड चीज 1 1 क्या होता है। तो 1 1 तो बहुत सिंपल है, जैसे नाम से मालूम चल रहा है कि एक से एक एलिमेंट, यानी x के एक एलिमेंट से y का एक एलिमेंट जब यदि कनेक्ट होगा या मैप होगा तो वो 1 1 कहलाएगा। मैंने आपको क्या दिखाया था यहाँ पे, x का ये एलिमेंट y के इस एलिमेंट से कनेक्टेड है और ये एलिमेंट भी इससे कनेक्टेड है, यानी मैनी 1 हो गया, राइट, मैनी 1 हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, साइन थीटा इज 0। तो आप बताइए थीटा की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है जिनके लिए साइन थीटा 0 होगा। तो पहले तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है, बिकॉज साइन 0 इज 0। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो सकती है, बिकॉज साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो 0, ठीक है, डिग्री है। साइन की थीटा की वैल्यू 360 डिग्री है, तब भी साइन थीटा 0 होगा। यानी आपने देखा कि ऐसे एक्चुअली बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। आपको ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी मालूम है कि मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए, मल्टीपल एंगल्स के लिए एक ही वैल्यू मिल जाती है रेशियोज़ की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि इसको हम x मान लें, x का सेट मान लें, इसको ये सेट x के अंदर आ जाए, ठीक है, और ये जो वैल्यू है y आ जाए, ये सेट y के अंदर आ जाए, तो आपने देखा कि 0 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए, 360 के लिए, यानी मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए एक ही y में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसको यदि प्रॉपर सेट बनाकर आपको दिखाऊं मैं, देखिए मान लीजिए ये सेट रिप्रेजेंट करता है
साइन एक्स इज इक्वल टू वाई का फंक्शन। देखिए कैसे, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई एक फंक्शन है और ये सेट रिप्रेजेंट करता है डोमेन और ये सेट रिप्रेजेंट करेगा रेंज, यानी एक्स की वैल्यूज़ इस सेट में आएंगी और वाई की वैल्यू इस सेट में आएंगी। तो एक्स की जैसे मैंने लिखा है 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये है 180 डिग्री और ये है 360 डिग्री। तो इन 3 वैल्यूज़ के लिए मैंने देखा वाई में एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो 0 है। ठीक है, इसमें और भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1/2 है एक एलिमेंट और 1/√2 है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि 0 डिग्री जो है वो 0 से मैप होगा, 180 डिग्री भी 0 से मैप होगा और 360 डिग्री भी 0 से मैप होगा। तो बेसिकली इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैनी वैल्यूज़ इन सेट एक्स आर मैप टू सिंगल वैल्यू इन सेट वाई, यानी फंक्शन मैनी वन फंक्शन हो गया। और हमने क्या देखा भी कि वन फंक्शन होना चाहिए तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर बाय डिफॉल्ट नॉट इन्वर्स। तो उनका इन्वर्स निकालने के लिए साइंटिस्ट कम्युनिटी ने, मैथमेटिशियन कम्युनिटी ने एक जनरल कन्वेंशन डिसाइड किया। उन्होंने कहा कि हम जो डोमेन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का जो डोमेन है, उस डोमेन को मॉडिफाई कर देंगे और उसको एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बना देंगे। ठीक है, और ये जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की डेफिनेशन है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन होने वाली है। यानी चाहे आप कहीं भी पढ़ो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में हो, आपको ये डेफिनेशन माननी होगी, ये आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार ये कन्वेंशन इस्टेब्लिश हो गया उसके बाद हर कोई, और आज तक हम लोग उसी कन्वेंशन को मान के चल रहे हैं। तो उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनमें डोमेन की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिससे कि जो रिजल्टेंट फंक्शन बच गया वो बन गया 1/(1)(2) या बाइजेक्टिव। ठीक है, अब यदि मैं कहूँ आपसे कि 180 डिग्री और 360 डिग्री इन दोनों वैल्यूज़ को हम हटा देते हैं डोमेन में से, तो बच गया सिर्फ 0 डिग्री। ठीक है, और 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप और भी सारी वैल्यूज़ को लेके क्या करोगे, एक नया फंक्शन डिफाइन कर दोगे। मैं आपको बताता हूँ साइन के एग्जाम्पल से। मान लीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई है। इसमें एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं अभी मैं आपको बताता हूँ कि जनरल फंक्शन जो है साइन एक्स इज इक्वल टू वाई विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसमें क्या डोमेन और रेंज है, और रिस्ट्रिक्शन के बाद क्या डोमेन और रेंज है। तो इस फंक्शन में डोमेन क्या होगा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक्स शुड बी एनी रियल, शुड भी नहीं बोलना चाहिए, एक्स कैन बी या एक्स में बी एनी रियल नंबर, या कोई भी रियल नंबर रखें। ठीक है, एक्स की जगह यू आर फ्री। ठीक, तो एक्स इज एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो y क्या होगा, y की वैल्यू होगी बच्चों, y हमेशा -1 से इक्वल या बड़ा और 1 के इक्वल या छोटा होगा, यानी कि y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर, यानी डोमेन तो बहुत ही बड़ा हो गया है ना, रियल नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं और y की वैल्यू क्या बहुत छोटी सी, यानी कि इतनी सारी वैल्यूज़ की मैपिंग इस छोटे से रेंज से हो रही है ना। तो ये ओरिजिनल फंक्शन है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन या रिस्ट्रिक्शन। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी ने क्या किया कि इसको x को कन्फाइन कर दिया कि x की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहने वाली है। यानी जो रेंज मतलब x की जो वैल्यू पूरे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी उसको घटा के इन्होंने क्या कह दिया कि x की वैल्यू अब सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में होगी। बच्चों होपफुली आपको पता है कि पाई मतलब पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, सो π/2 इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री। तो -90 डिग्री से x की वैल्यू 90 डिग्री तक के बीच में होगी। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, और इस रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, ये फंक्शन 1/(1)(2) फंक्शन बन गया। कैसे, देखिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, एक बार ना साइन का ग्राफ बनाते हैं। देखिए आपको समझ में आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, इसको हटा देता हूँ एक बार। इसमें देखिए एक बार साइन का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, जो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। देखिए मैं एक छोटा सा पोर्शन आपको साइन कर्व का दिखा रहा हूँ। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस। तो ये ऑरिजिन है या x की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये x की वैल्यू पाई
ये 2 पाई। सिमिलरली ये क्या होगी, x की वैल्यू माइनस पाई, ये होगी माइनस 2 पाई। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये होगी पाई अपॉन 2, और ये होगी जो ये कितनी होगी 3 पाई बाई 2, और ये होगी माइनस पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, तो सिंस आपको पता है कि इस फंक्शन की sin x इक्वल टू वाई की रेंज क्या होगी -1 से 1, यानी आप x की कोई भी वैल्यू लेके आ जाओ, sin x की वैल्यू या y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहने वाली है। यानी y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहने वाली है। देखिए कैसे, ये -1 और ये 1। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में y इज इक्वल टू कितना है -1 और y इज इक्वल टू +1। ठीक है, ये इसको टच करता हुआ है ना, थोड़ा सा ये भी इसको टच करता हुआ है, ये टच करता हुआ है। तो sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी, चाहे आप x में कितना भी आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ। यानी कि आप कोई भी रियल नंबर लेके आ जाओ, y की वैल्यू या sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहने वाली है। तो क्या डिसाइड हुआ अभी, ये डिसाइड हुआ कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ x, हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सिर्फ ये वैल्यू लेंगे हम। कौन सी, -π/2 से π/2 तक। यानी x की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में आपने y की वैल्यू देखी -1 से लेके 1 तक आ गई। यानी रेंज के सारे पॉइंट -1 से 1 तक सारे कवर हो गए यदि मैं x की वैल्यू -π/2 से +π/2 ले लूँ। यानी मैंने इधर की सारी वैल्यू -π/2 से छोटी सारी वैल्यूज़ और π/2 से बड़ी सारी वैल्यूज़ x की मैंने डिस्कार्ड कर दी और इतने से छोटी सी विंडो बना दी डोमेन की। यानी डोमेन मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और उस केस में मुझे ये फंक्शन मिल गया 1 1 on 2, और अब इसका मैं इन्वर्स फंक्शन निकाल सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यही प्रोसेस 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर लगाया गया, और उनके नए डोमेन और नए रेंज की वैल्यू, आई मीन रेंज तो सेम ही रहने वाला है, नए डोमेन की वैल्यू, रिस्ट्रिक्ट डोमेन की वैल्यू निकाल ली गई, और हम उसी डोमेन की वैल्यू को पढ़ने वाले हैं, और इन डोमेन की वैल्यूज़ को हमें याद रखना पड़ेगा। एक बार आप देख लीजिए बच्चों, देखिए ये है आपके रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और करस्पॉन्डिंग उनकी रेंज। इन वैल्यूज़ को एक एक करके हम बच्चों ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और इसको हम याद रखेंगे। ये हमारे लिए मस्ट रिमेंबर चीज़ है, इसको हम भूल नहीं सकते। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर यदि ये याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आराम से तसल्ली से हम समझेंगे इसको, और उस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस भी करेंगे, सो दैट अच्छे से दिमाग में आपके ये टेबल सेट हो जाए।